गुड इवनिंग। मैं रवीश कुमार हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के केंद्र में है, इसकी सीमाएं। ये केवल नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं। ये इतिहास, भूगोल और मानवीय संघर्ष से आकार लिए हुए अत्यंत जटिलता वाले जीवित सांस लेने वाले क्षेत्र हैं। भारत अपनी भूमि सीमाएं 6 देशों के साथ साझा करता है, जो 15,000 किलोमीटर से अधिक फैली हुई हैं। इस विशाल परिधि का प्रत्येक खंड चुनौतियों का एक अनूठा सेट प्रस्तुत करता है। चीन से लगती बर्फीली हिमालयी ऊंचाइयों से लेकर बांग्लादेश से लगती घनी नदी घाटी वाले जंगलों और म्यांमार के साथ साझा किए गए उबड़ खाबड़ विद्रोह प्रवण इलाकों तक। इन सीमाओं को समझना राष्ट्र की रणनीतिक मजबूरियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इन सीमाओं का पैमाना चौंकाने वाला है। पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर की रेखा है, एक ऐसी सीमा जो दशकों की शत्रुता और संघर्ष से परिभाषित है। चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा अभी भी काफी हद तक अनिश्चित है, जो लगातार सैन्य गतिरोध का स्रोत है। बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4,096 किलोमीटर पर साझा करता है, एक झरझरा रेखा जो प्रवासन और तस्करी के मुद्दों से जूझ रही है। म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर की सीमा अशांत क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जबकि नेपाल 1,751 किलोमीटर और भूटान 699 किलोमीटर के साथ खुली सीमाएं अपनी अलग सुरक्षा दुविधाएं प्रस्तुत करती हैं। ये स्थिर रेखाएं नहीं हैं, बल्कि गतिशील क्षेत्र हैं, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा, स्थानीय आजीविका और भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हर दिन टकराती हैं, जिससे उनका प्रबंधन किसी भी सरकार के लिए एक कठिन कार्य बन जाता है। इन सीमाओं की जटिलता केवल उनकी लंबाई या उनके द्वारा पार किए जाने वाले कठिन भूभाग का परिणाम नहीं है। ये ऐतिहासिक विरासतों में गहराई से निहित है, जिनमें से कई आधुनिक भारतीय राज्य से पहले की हैं। औपनिवेशिक युग के सीमांकन, जैसे पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा और चीन के साथ मैकमोहन रेखा, अक्सर जमीन पर जातीय, सांस्कृतिक या भौगोलिक वास्तविकताओं के प्रति बहुत कम ध्यान दिए बिना खींचे गए थे। इन जल्दबाजी में खींची गई रेखाओं ने समुदायों और पारंपरिक मातृभूमि को काट दिया, जिससे उन विवादों के बीज बोए गए जो उपमहाद्वीप को अभी भी परेशान कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप ये सीमाएं केवल भू राजनीतिक दोष रेखाएं नहीं हैं, वे ऐसे क्षेत्र हैं जहां ऐतिहासिक शिकायतें और समकालीन तनाव लगातार सुलगते हुए अंतरक्रिया की स्थिति में हैं। सीमाओं का यह जटिल जाल का मतलब है कि भारत को एक साथ विभिन्न प्रकार के खतरों का प्रबंधन करना होगा। एक मोर्चे पर यह जम्मू और कश्मीर में राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद और घुसपैठ से जूझ रहा है। दूसरे पर यह चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सैन्य मुद्रा और बुनियादी ढांचे के निर्माण का सामना कर रहा है। कहीं और चुनौतियां एक अलग प्रकृति की हैं। अवैध आप्रवासन, नशीले पदार्थों की तस्करी और विद्रोही समूहों की आवाजाही, जो पूर्वी सीमाओं की झरझरा प्रकृति का फायदा उठाते हैं। इस बहुमोर्चे की चुनौती के लिए एक सूक्ष्म और अनुकूलनीय सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता है, एक ऐसी जो यह पहचानती है कि पंजाब सीमा के लिए एक समाधान अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं के लिए काम नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ की सीमा, खासकर जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा, भारत की सबसे अस्थिर सीमा बनी हुई है। यह एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र है, जहां घुसपैठ, सीमा पार आतंकवाद और युद्ध विराम उल्लंघन दुखद रूप से आम बात है। कश्मीर और पंजाब जैसे क्षेत्र इस अंतहीन संघर्ष के केंद्र बिंदु हैं, जो नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के प्राथमिक लक्ष्य के रूप में कार्य करते हैं। ये गतिविधियां क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए डिजाइन की गई हैं। मई 2025 की हाल की घटनाएं, जब ज्योति मल्होत्रा नाम के एक यूट्यूबर को राजस्थान में बाड़मेर सीमा के पास संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों को फिल्माकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जासूसी के उभरते स्वरूप को उजागर करती हैं, जो अब सुरक्षा का उल्लंघन करने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करती है, जिससे आम नागरिक संभावित खतरे बन जाते हैं। और उत्तर में चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा एक अलग, फिर भी समान रूप से गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है।
यह एक ऐसी सीमा है जो रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और एक अनिश्चित वास्तविक नियंत्रण रेखा द्वारा परिभाषित है। लद्दाख में गलवान घाटी में 2020 के संघर्ष की संभावना की एक कड़ी याद दिलाते थे। देपसांग मैदान और डेमचौक जैसे संवेदनशील क्षेत्र अभी भी हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जहां दोनों सेनाएं 2024 के अंत में 2020 के पूर्व के मानदंडों पर गश्त के पैटर्न को फिर से शुरू करने के समझौतों के बावजूद भारी उपस्थिति बनाए हुए हैं। पूर्व में डोकलाम पठार भूटान के साथ त्रिजंक्शन के पास सिलीगुड़ी गलियारे के करीब होने के कारण इमेंस स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है, जो मुख्य भूमि भारत को उसके उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने वाली भूमि की पतली पट्टी है। सिलीगुड़ी गलियारा, जिसे अक्सर चिकन की गर्दन कहा जाता है, भारत की रणनीतिक भेद्यता का प्रतीक है। यह संकीर्ण 22 किलोमीटर चौड़ा मार्ग नेपाल और बांग्लादेश से घिरा है, जिसमें चीनी नियंत्रित चुम्बी घाटी खतरनाक रूप से करीब मंडरा रही है। डोकलाम क्षेत्र में चीन द्वारा कोई भी सैन्य कदम इस गलियारे के लिए सीधा खतरा माना जाता है, क्योंकि इसके बाधित होने से पूर्वोत्तर देश के बाकी हिस्सों से कट सकता है। यह भौगोलिक चौक पॉइंट भारत को पूरे पूर्वी क्षेत्र में उच्च सैन्य तैयारी की स्थिति बनाए रखने के लिए मजबूर करता है, जिससे सिक्किम और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्र स्थायी रणनीतिक महत्व और निरंतर सैन्य सतर्कता के क्षेत्र बन जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश विवाद का ऐतिहासिक संदर्भ चीन भारतीय संबंधों में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। पूरे राज्य पर चीन का दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा 2014 मैकमोहन रेखा को अस्वीकार करने में निहित है, एक सीमा जिस पर ब्रिटिश भारत और तिब्बत द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी, लेकिन चीन द्वारा कभी पुष्टि नहीं की गई थी। इस ऐतिहासिक असहमति को प्राचीन आदिवासी गतिशीलता द्वारा और जटिल किया गया है। औपनिवेशिक रेखाएं खींचे जाने से पहले यह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्रों का एक मौजेक था, जिसमें अंतर आदिवासी संघर्षों और गठबंधनों द्वारा आकारित तरल सीमाएं थीं। स्वायत्त शासन और खंडित नियंत्रण के इस इतिहास का दोनों देशों द्वारा प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय कथाएं बनाने के लिए शोषण किया गया है, जिससे एक आधुनिक समाधान प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो गया है। 4096 किलोमीटर से अधिक फैली हुई भारत बांग्लादेश सीमा पश्चिम और उत्तर में सैन्यीकृत क्षेत्रों के विपरीत है। हालांकि यह सैन्य टकराव का स्थल नहीं है, इसकी चुनौतियां जनसांख्यिकी और अर्थव्यवस्था में गहराई से निहित हैं। सीमा कुख्यात रूप से झरझरा है, नदियों, खेतों और गांवों को काटती है, जिससे यह अवैध आप्रवासन, पशु तस्करी और मानव तस्करी का गढ़ बन जाती है। पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्य इस जनसांख्यिकीय दबाव का खामियाजा भुगतते हैं, जो अक्सर सामाजिक और राजनीतिक तनावों को बढ़ावा देता है। 2024 से 25 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में हाल की राजनीतिक अस्थिरता ने सीमा पार आंदोलन और असुरक्षा में संभावित वृद्धि के बारे में भारतीय चिंताओं को और बढ़ा दिया है। इन बढ़ती चिंताओं के जवाब में असम सरकार ने अगस्त 2025 में बांग्लादेश सीमा के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाली स्वदेशी आबादी को बंदूक लाइसेंस प्रदान करने की एक विवादास्पद नीति की घोषणा की। आत्मरक्षा के उद्देश्य से यह कदम स्थानीय समुदायों के बीच गहरी चिंता को रेखांकित करता है और इस धारणा को दर्शाता है कि राज्य तंत्र सीमा को सुरक्षित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हालांकि ऐसी नीतियां जातीय तनावों को बढ़ाने और एक अस्थिर वातावरण बनाने का जोखिम उठाती हैं, जहां हथियार आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये नाजुक संतुलन को उजागर करता है, जिसे अधिकारियों को स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और पहले से ही नाजुक क्षेत्र में हिंसा के बढ़ने से रोकने के बीच स्थापित करना चाहिए। 1643 किलोमीटर की भारत म्यांमार सीमा समस्याओं का एक और विशिष्ट सेट प्रस्तुत करती है। यह सीमा देश के कुछ सबसे ऊबड़-खाबड़ और दुर्गम इलाकों से होकर गुजरती है, जिसमें मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्य शामिल हैं। इसकी झरझरा प्रकृति और घने वन आवरण इसे भारत के पूर्वोत्तर में काम करने वाले विभिन्न विद्रोही समूहों के लिए एक आदर्श अभयारण्य और पारगमन मार्ग बनाते हैं। ये समूह सीमा पार समुदायों के साथ साझा जातीय संबंधों का फायदा उठाकर आश्रय पाते हैं, हथियार प्राप्त करते हैं और अपने संचालन चलाते हैं। म्यांमार में चल रहे नागरिक अशांति ने स्थिति को और जटिल कर दिया है, जिससे शरणार्थियों की आमद और नशीले पदार्थों की तस्करी, विशेष रूप से
मेथाम्फेटामाइन में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत नेपाल और भूटान के साथ की सीमाएं पारंपरिक रूप से खुली हैं, जो गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती हैं। हालांकि यह खुलापन एक दोधारी तलवार है। जबकि यह व्यापार और लोगों के संपर्क को सुविधाजनक बनाता है, इसका उपयोग राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा कॉन्ट्राबैंड, नकली मुद्रा की तस्करी और पारगमन के लिए भी किया जाता है। इन सीमाओं को एक अलग तरह के प्रबंधन की आवश्यकता है, एक ऐसा जो बाढ़ और सैन्य गश्त के बजाय खुफिया, निगरानी और पड़ोसी अधिकारियों के साथ सहयोग पर अधिक निर्भर करता है। यहाँ चुनौती इन अद्वितीय मैत्रीपूर्ण संबंधों की प्रकृति को बनाए रखना है, जबकि उन लोगों द्वारा उनके दुरुपयोग को रोकना है जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भारत की सीमाओं पर लगातार तनाव आकस्मिक नहीं है, यह 4 शक्तिशाली आपस में जुड़े कारकों का परिणाम है। पहला भूगोल है। दुर्जय हिमालय, घने जंगल, घुमावदार नदियां और विशाल रेगिस्तान प्रभावी गश्त और निगरानी को एक इमेंस फिजिकल चैलेंज बनाते हैं। ये कठिन भूभाग स्वाभाविक रूप से ऐसे अंतराल बनाता है जिनका घुसपैठ, तस्करी और अवैध क्रॉसिंग के लिए शोषण किया जा सकता है। ड्रोन और सेंसर जैसी तकनीक मदद करती है, लेकिन पर्यावरण का विशाल पैमाना और शत्रुता का मतलब है कि सीमा के बड़े हिस्से हमेशा पूरी तरह से सुरक्षित करना मुश्किल रहेंगे, जिससे वे निर्धारित विरोधियों के लिए लगातार कमजोर रहेंगे। दूसरा जनसांख्यिकी है। भारत की कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जातीय और आदिवासी वास्तविकताओं पर ध्यान दिए बिना खींची गई थीं, जिससे 2 या 2 से अधिक देशों में समुदाय विभाजित हो गए। ये सीमा पार जातीय रिश्तेदारी सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण होने के बावजूद विद्रोही समूहों और तस्करी नेटवर्क द्वारा शोषण किया जा सकता है। एक सीमा पार साझा भाषा और संस्कृति अवैध गतिविधियों के लिए एक प्राकृतिक समर्थन प्रणाली प्रदान कर सकती है, जिससे सुरक्षा बलों के लिए दोस्त और दुश्मन में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। यह जनसांख्यिकीय वास्तविकता विद्रोह विरोधी और सीमा प्रबंधन संचालन को जटिल बनाती है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में और म्यांमार के साथ सीमा पर। तीसरा रणनीतिक महत्व है। लद्दाख, डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश जैसे कई संवेदनशील क्षेत्र केवल विवादित क्षेत्र नहीं हैं, वे इमेंस स्ट्रेटेजिक वैल्यू के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण सैन्य लाभ, प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच या सिलीगुड़ी गलियारे जैसे महत्वपूर्ण परिवहन लिंक को धमकी देने की क्षमता प्रदान करता है। यह अंतर्निहित रणनीतिक महत्व का मतलब है कि न तो भारत और न ही उसके विरोधी जमीन छोड़ने को तैयार हैं, जिससे सैन्य निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और राजनीतिक मुद्रा का एक अथक चक्र चलता रहता है, जो तनाव को स्थायी रूप से उच्च रखता है। अंततः प्रभावी सीमा प्रबंधन केवल रक्षा का मामला नहीं है, बल्कि भारत की आंतरिक स्थिरता और राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक मौलिक आवश्यकता है। ये सीमाएं आतंकवाद, अवैध आप्रवासन और तस्करी जैसे आर्थिक खतरों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति हैं। उन्हें सुरक्षित करना राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा और उसके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। हालांकि जैसा कि हमने देखा है, यह एक जटिल बहुआयामी चुनौती है जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। इसके लिए सैन्य शक्ति, राजनयिक जुड़ाव, तकनीकी उन्नति और स्थानीय गतिशीलता की संवेदनशील समझ का एक नाजुक संयोजन आवश्यक है। भारत की सीमाओं की कहानी भारत की ही कहानी है, इमेंस डाइवर्सिटी और बाहरी दबावों के बीच एकता और सुरक्षा बनाने के लिए एक निरंतर संघर्ष। शुभ रात्रि।